केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहता मुझे छेड़खानी करना बंद करो। केदारनाथ धाम की नकल पर बनाए जा रहे मंदिर को लेकर हिमालय से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। इस मामले में आग में घी का काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन ने कर दिया। संत समाज इस कदम का विरोध कर रहा है तो उसमें कांग्रेस ने भी मुद्दा ढूंढ लिया है। और केदारनाथ तो ज्योतिर्लिंग है, तो किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, कौन लोग कि जो हमारी पहचान है उसको दिल्ली बैठाकर एक छद्म चीज़ बनाने की कोशिश हो रही। वैसे भी बीजेपी मास्टर है मार्का लगाने में, है ना। कोई भी नीति आयोग, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, पलायन आयोग का नाम कुछ और कर दिया, केवल नाम बदल रहे, शहरों के नाम चेंज करना, स्टेडियम के नाम चेंज करना, यही इनके काम करने की तरीका है, शैली है, और उसी का एक रूप ये भी। अगर ये बात सच है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कानून के तहत। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो हमारी कानून है उसके तहत किसी भी मंदिर या पौराणिक स्थान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और अगर मुख्यमंत्री का निजी कार्यक्रम था तो केदारनाथ से जो शिला गई वो कैसे गई? किसी मंदिर या तीर्थ स्थल को लेकर उठे विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित भी इस तरह के एक मामले को लेकर आवाज मुखर कर चुके हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास मुरादनगर में बने छोटा हरिद्वार नाम से जुड़ा है। मुरादनगर में हरिद्वार की तर्ज पर ही गंगा नहर के किनारे छोटा हरिद्वार बनाया गया है। यहाँ पर हर की पेड़ी जैसा घाट भी बना दिया गया है, यानी जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो मुरादनगर के छोटा हरिद्वार में सभी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसका भी काफी विरोध हुआ और अभी भी चल रहा है। जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की किसी नदी पर छोटा हरिद्वार बनाकर हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने वाले श्रद्धावानों को, आस्थावानों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड जो कि राजा श्वेत की तपस्थली रहा, जिसको ब्रह्मा जी ने अपना नाम दिया, और जहाँ पर प्रति 12 वर्ष के अंदर सनातन का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है, वो स्थल जहाँ पर प्रतिवर्ष जो पवित्र हमारी हिंदू धर्मावलंबियों की तिथियाँ हैं, उन तिथियों पर जो पवित्र स्नान होते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, जो स्थल अपने परिजनों की अस्थि प्रवाह का केंद्र है, ऐसे स्थान को अन्यत्र कहीं किसी प्रकार से दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास ये हो रहा है, ये सही नहीं है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की सुगबुगाहट के बीच केदारनाथ धाम के पंडित पुरोहित विरोध में उतर आए हैं। उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का साथ मिला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मामले को लेकर नाराजगी जताई है। केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है, अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आराधना करिए, वहां पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। उधर विवाद बढ़ता देख केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के फाउंडर सुरेंद्र रोतेला मीडिया के सामने आए। उन्होंने सफाई देकर कहा कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बल्कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने नाम बदलने और माफी मांगने की भी बात कही। हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, उनको यदि कहीं हमारी बात को आहत हुआ हो, उनको लगा हो कि हमने गलत किया है, तो हम तो सबके लिए साथ चलने को तैयार हैं। तो इसमें आपको गलत कहाँ लगता है बताओ? अब वही गलत लगा तो बता दीजिए। भगवान केदार उनको सबको सद्बुद्धि देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। और हमने गलत, जो गलत कर रहा है, जो इसका गलत विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, हमने गलत काम नहीं किया। हमने आपके आगे बिल्कुल
बोल दिया है कि हम यदि कोई नाम में किसी को आपत्ति लग रही है या किसी को ऐसा लगता है कि हमने कहीं पे हमसे कोई गलती हुई है धाम को लेके, तो आप धाम का नाम चेंज करने को तैयार हैं। तो सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगेंगे आप? यदि किसी की आस्था को या किसी के अंदर दिल को ठेस पहुंची हो तो हम चाहते हैं साधु संतों से या श्रद्धालुओं से हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, यदि किसी को आत्मा को ठेस पहुंची है। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री धामी को डिफेंसिव होना पड़ा। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग एक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी उसका स्थान नहीं बदल सकता। ज्योतिर्लिंग है, उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। एक तरफ दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर का मुख्यमंत्री धामी द्वारा भूमि पूजन, दूसरी तरफ संत महात्माओं के साथ ही केदारनाथ के पुजारियों का विरोध कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे गया है। लिहाजा अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव और केदारनाथ में उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब देखने वाली बात होगी कि इन मामलों का आगे क्या रुख रहता है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।